नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा, लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर लगातार बवाल काटा हुआ है। जी हां, जिस तरीके से तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि उद्घाटन जो है नए संसद भवन का वो प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। लेकिन इसको लेकर लगातार जिस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है, इन सब के बीच सवाल कई उठ रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का ये अपमान है, प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कई और वजह जो हैं वो सेंट्रल विस्टा जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इसे रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी और इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से दी गई है। दरअसल राहुल गांधी की ओर से एक और ट्वीट किया गया है और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का यह अपमान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा यानी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये मौका नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है, ये राहुल गांधी अब बयान दे रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इससे पहले जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी उस दौरान उन्होंने सेंट्रल विस्टा क्रिमिनल वेस्टेज है ये कहा था। लोगों के जीवन को केंद्र में रखें, नया घर पाने के लिए आपका अंधा अहंकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला था, चूंकि ये पूरा जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसमें जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी बनेगा। तो ऐसे में आरोप यहां तक लगाए गए कि प्रधानमंत्री अपना घर बना रहे हैं। कभी जो अशोक स्तंभ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में उसको लेकर भी बवाल जो है वो देखने को मिला। नई संसद भवन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा है कि बहिष्कार स्पष्ट है। उन्होंने संसद भवन के निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निर्माण इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। यानी विपक्षी दल जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं उसको लेकर अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इसलिए विपक्ष के लिए सब कुछ बाउंसर की तरह हुआ है, बस अपना चेहरा बचाने के लिए वे बहिष्कार का नाटक कर रहे हैं। वीर सावरकर से जुड़े दिन संसद भवन खुलेगा, ये उनके लिए समारोह का विरोध या बहिष्कार करने का एक और कारण हो सकता है। यानी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नई संसद भवन का जो निर्माण है जिस स्पीड में हुआ है वो दरअसल विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों की ये बौखलाहट, ये परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाउंसर की तरह काम हुआ है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि वीर सावरकर की जयंती 28 मई को है और इस मौके पर नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए विपक्ष की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने के लिए नए नए तरीके विपक्ष ने खोजे हैं और जब ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनकर तैयार है, जब देश की नई संसद भवन का निर्माण हो चुका है, 28 मई वो तारीख जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई संसद भवन की सौगात देश को देंगे। लगातार विपक्ष जो है वो दरअसल इसका विरोध कर रहा है। विरोध अब इस बात को लेकर किया जा रहा है कि इसका जो उद्घाटन है वो देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। यानी अब वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस नई संसद भवन का उद्घाटन करके देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि जब उनके नेता अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहते हैं, तब क्या राष्ट्रपति का अपमान नहीं होता? और इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करने की कोशिश ये तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि सेंट्रल विस्टा पर विरोध के लिए विपक्ष हर बार नया कारण क्यों खोज रहा है? क्योंकि पहले कारण ये था कि प्रधानमंत्री अपना घर बनवा रहे हैं कोविड के वक्त। दरअसल ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये चल रहा है। तमाम तरह के आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए। लेकिन वहां भी जो याचिका थी जो दिल्ली हाई कोर्ट में सबसे पहले दाखिल की गई थी, उसे एक मोटिवेटेड याचिका बताकर दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया था। यानी कोर्ट से भी फटकार मिली और साथ ही उसके बाद देखते ही देखते ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें कई बड़े कार्यालय होंगे, साथ ही नई संसद भवन होगी, तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसका निर्माण हुआ है और नई संसद भवन बनकर तैयार है। पहले ये नई संसद भवन बनने तक का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब बन चुकी है तो ये इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। वहीं आपको ये बता दें कि इन सब विपक्षी पार्टियों से अलग अब असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं और ओवैसी की ओर से एक अलग ही बयान सामने आया है। ओवैसी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बल्कि स्पीकर को नई संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। और वहीं विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा, विपक्षी दलों ने उनकी पार्टी से कोई बातचीत इस सिलसिले में नहीं की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शायद विपक्षी दल जो है वो मेरी पार्टी को अछूत समझते हैं। इस तरीके के बयान जो है वो अब असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दिए गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा हैं, जिस वजह से नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो स्पीकर को करना चाहिए। ओवैसी ने ये साफ तौर पर कहा कि अगर प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो हम उस समारोह में शामिल नहीं होंगे। अगर स्पीकर इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तो AIMIM जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। आपको ये बता दें कि 28 मई यानी वीर सावरकर की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नए संसद भवन की सौगात देंगे और ये कहीं ना कहीं अब विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की छवि, प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो देश को मिल रहा है वो जितना मजबूत होगा, विपक्ष के लिए उतनी ही मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेगी। जाहिर तौर पर ये नई संसद भवन की जो एक कहीं ना कहीं इमारत जो बनी है, जो नए संसद भवन की सौगात है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देंगे। जाहिर तौर पर उनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर अंकित हो जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया था, जो कि विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है। और यही वजह है कि इस तरह के तमाम पैतरे जो हैं, तमाम हथकंडे जो हैं वो विपक्ष की ओर से अपनाए जा रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि सेंट्रल विस्टा के विरोध के लिए विपक्ष अलग अलग कारण क्यों ढूंढ रहा है। अगर कारण एक हो तो जाहिर तौर पर समझ में आता है कि विपक्ष तमाम दल जो हैं, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, TMC हो, कि ये एक सुर में एक मुद्दे को लेकर इस पूरे प्रोजेक्ट का, नई संसद भवन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो विरोध का कहीं ना कहीं कारण है वो अलग अलग मौकों पर अलग अलग देखने को मिला है। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो तब पर्यावरण का हवाला दिया गया, तब ये कहा गया कि प्रधानमंत्री अपने लिए नया कार्यालय चाहते हैं, तब ये भी कहा गया कि दरअसल नए संसद भवन की जरूरत नहीं है और कहीं ना कहीं ये कारण लगातार बदल रहे हैं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी तो वहाँ जो अशोक स्तंभ था उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। इसके बाद अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। लेकिन यही राहुल गांधी इससे पहले ये कह रहे थे कि सेंट्रल विस्टा जो है वो क्रिमिनल वेस्टेज है, ये उन्होंने दरअसल कहा था। इसके अलावा ड्रैक ओब्रेन जो कि टीएमसी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों और मिसालों के साथ, नियमों के साथ प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए रविवार को नए भवन का उद्घाटन मैं खुद के बारे में है। ये तमाम बातें जो हैं वो ड्रैक ओब्रेन की ओर से कही गई थी, जो कि टीएमसी के लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं वक्त वक्त पर इन तमाम विपक्षी दलों के जो बयान हैं वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो उसको लेकर बदलते नजर आए हैं। वहीं जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था कि व्यक्तिगत घमंड परियोजनाओं में से पहला, हर तानाशाह अपनी वास्तु विरासत को पीछे छोड़ना चाहता है। पैसे की भारी बर्बादी उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बताया था। लेकिन उसके बाद आज जब ये पूरी इमारत बनकर तैयार हो चुकी है, ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, नई संसद भवन का निर्माण हो चुका है, तो आज ये कहकर इसका विरोध किया जा रहा है कि राष्ट्रपति को मौका मिलना चाहिए, राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। तमाम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है, और तमाम 19 विपक्षी दलों में तमाम पार्टी के लीडर्स हैं। एक सुर में अब ये बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति दरअसल आए और वही इसका उद्घाटन करें। तो ये तमाम दलों की मांग है और तमाम पार्टी के नेता जो हैं इसको लेकर बयान दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आपको ये बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, न ही अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर बुलाया गया है, और केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक हैं। नए संसद भवन को राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा को दिखाया करेगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बवाल जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर सेंट्रल विस्टा के विरोध के लिए विपक्ष के कारण क्यों बदल रहे हैं। जो राहुल गांधी इसे पहले क्रिमिनल वेस्टेज करार देते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करे। जो जयराम रमेश ये कहते थे कि ये व्यक्तिगत घमंड परियोजनाओं में से पहला है और ये पैसे की बर्बादी है, लेकिन आज उन्हें ये बर्बादी पैसे की अच्छी लग रही है और वो चाहते हैं कि इसका उद्घाटन देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें। तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये हम सब ने देखा है कि किस तरीके से एक तरफ वो राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, उनके नेता राष्ट्रपति कहकर, दूसरी तरफ आज चुकी सेंट्रल विस्टा देश की नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, जिसका क्रेडिट सीधे तौर पर मोदी सरकार को जाएगा, लेकिन वो ये क्रेडिट सरकार को देना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि इसका इतने बड़े पैमाने पर तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। लेकिन वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी ये कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में दरअसल भारत का राजदंड सामने आएगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो बवाल है वो नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक आलिशान, एक शानदार नई संसद भवन जिसमें कई कार्यालय होंगे, आलिशान जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। और जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक बेहद अच्छी खबर है भारत के लिहाज से, क्योंकि अब तक जो किराया पुरानी संसद भवन का जाता रहा है उससे कई हजार करोड़ रुपए सरकार बचा पाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो विपक्ष को रास नहीं आ रही है, और यही वजह है कि विपक्ष की तिलमिलाहट इस तरीके से उनके बयानों में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।